राजा रानी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन आजकल जो है ऐसी कहानियां और ऐसे इतिहास जो है कहीं विलुप्त हो रहे हैं और इस कहानियों को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही जो है बच्चे खोए रहते हैं और ऐसे इतिहास को कोई पलट कर पढ़ना नहीं चाह रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मैं पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के स्वर्गा आश्रम क्षेत्र में मौजूद हूँ। जी हाँ, और इस वक्त मैं एक 100 साल पुराना महल यहाँ पर टिका हुआ है, वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको मैं इसके इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगी और कुछ जो है छुपे हुए रहस्य है उसको भी बताऊंगी। जी हाँ, जैसे कि आप सोच सकते हैं 100 साल पहले जो यहाँ पर स्वर्गाश्रम क्षेत्र में घना जंगल हुआ करते थे और ऐसे में यहाँ पर एक रानी का महल कैसे टिका हुआ है, ये तो सोचने का विषय है। जी हाँ, तो इसके इतिहास के बारे में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी हाँ, जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी और मैंने इस महल के बारे में जानने की कोशिश करी तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि 100 साल पहले यहाँ पर कोई महल कैसे बना सकता है। एक रानी यहाँ पर आकर अपना महल बनाए, ये सोचने का विषय है। और तो जरा सोचिए कि वो रानी जो है कितनी ही आपदाओं से, कितनी ही परिस्थितियों से झेल कर यहाँ पर उन्होंने ये महल बनाया होगा। तो आइए हम जानते हैं। रानी के महल में प्रवेश कर चुकी हूँ और ये प्रवेश द्वार का जो पहला मुख है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है दीवारों पे कलाकृतियाँ बनी हुई है। जी हाँ, ये 100 साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो बताते हैं कि ये जो 100 साल पुरानी कलाकृतियाँ, इसे ना तो धोया जाता है ना तो इसे पोछा जाता है, ये वैसा का वैसा ही कलाकृतियाँ है। ना जाने ऐसा कौन सा कलाकार होगा जिन्होंने इसको कौन से पेंट से, कौन से रंग से इसको बनाया होगा, जो अभी तक ये खराब नहीं हुई है। अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि ये कलाकृतियाँ जो है आजकल में ही बनाया गया होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है बहुत ही पुरानी पुरानी जो है चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई है जो 100 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो जैसे आजकल का ही होगा ये। जी, हमारे साथ हैं जो महल की देख रेख में हैं यहाँ पर सुधांशु शर्मा जी। तो आइए हम जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है। पहले तो आपका गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रानीवास है ये हमारे लिए तो धरोहर है और 100 वर्ष पूर्व वो संत थी महारानी जो बिहार से आई थी और उन्होंने ये इसका निर्माण किया अपने रहने के लिए। और इसके बगल में जो मंदिर उन्होंने बनाया जो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अद्भुत है। 100 वर्ष पूर्व की यह आप ऊपर दिखा सकते हैं, ये 100 वर्ष पूर्व की पेंटिंग है। इसको न छुआ गया है न इसे कुछ किया गया है, ये जैसा है वैसा ही अभी तक है। आप इन कलाकृतियों को देख सकते हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं ये 100 वर्ष पुरानी पेंटिंग, ये इतने न इनके ऊपर कभी धूल झाड़ी जाती है न इनके ऊपर कभी कोई दूसरी कोई चीज़ हो सकती है। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। महारानी ने कितने सुंदर ढंग से इसे बनवाया होगा। और अपने रहने के लिए उनकी मृत्यु भी इसी जगह पर हुई, गंगा तट पे। और अपने इष्ट के बगल में उन्होंने अपना इष्ट का मंदिर यहाँ बनाया और वो यहीं रही। और भी बहुत सारे मंदिर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बनवाए, लेकिन यह मंदिर उनका अपना था और यहाँ रहने की भी व्यवस्था उन्होंने अपनी की। जी शर्मा जी, और क्या क्या इतिहास होगा यहाँ पर और क्या क्या विशेषताएं हैं इस महल की यहाँ पर, वो भी बताएंगे आप थोड़ा? यह तो आपको देखने से ही मालूम हो सकेगा। आप जो देख रहे हैं, आप कल्पना कीजिए 100 वर्ष पूर्व जब यहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं था, न यहाँ कोई न गाड़ी हुआ करता था न रथ वगैरह ही यहाँ साधन हुआ करते थे। उस समय इतने खूबसूरत परिसर और इतने सुंदर मंदिर का और अपने महल का निर्माण कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर देखना चाहेंगे तो आप ये इस कलाकृति को आप देख सकते हैं। ये रासलीला
की कलाकृति है। और मैं प्रणाम करता हूँ उस कलाकार को जिसने ये बनाई होगी, और किस रंग का इस्तेमाल किया है कि 100 वर्षों तक यह इसमें कोई फीकापन और किसी तरह का कोई आप इसे अगर छुएंगे या इस पे धूल मिट्टी पड़ी हुई है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये उसी तरह चमक रहा है। आज के समय में अगर कोई पेंटिंग हम करते हैं, किसी तरह का भी बेस्ट से बेस्ट पेंट इस्तेमाल करते हैं, तो भी वो 10 साल 5 साल इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और लेकिन आप देख सकते हैं इन कलाकृतियों को, वो लक्ष्मण झूला उस समय कैसा दिखता था, और वो रानी ने ही लक्ष्मण झूला को बनवाने में रानी का पैसा गया था। रानी ने यहाँ अंग्रेज़ों को उस तरह का ये किया था, अंग्रेज़ों को पैसा दे करके, और उन्होंने लक्ष्मण झूला बनवाया था। ये विष्णु की का चित्र है। लक्ष्मी पैर पखार रही हैं विष्णु का, और सभी विष्णु के पार्षद खड़े हैं। ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग 100 वर्ष पूर्व की। तो पहले तो सुधांशु जी, यहाँ पर जो है ब्रिटिश का साम्राज्य चलता था, तो यहाँ पर रानी कैसे आई होंगी? यहाँ रानी की कहानी तो बहुत ही रानी बहुत प्रतापी रानी थी। उनका बहुत बड़ा राज्य था बिहार में। बिहार के गया जिले में टेकारी के नाम से वो राज्य जाना जाता था, और बहुत बड़ा राज्य था। किन्हीं कारणों से रानी को जीवन से जो मोह समाप्त होना जिसे बोलते हैं, और संतत्व की तरह वो बढ़ी, और उनके गुरु ने यह कहा कि वो ऋषिकेश के गंगा तट पर जाकर के और अपने इष्ट का मंदिर बनवाएं और वहीं निवास करें। और उसी क्रम में रानी ने अपनी सारी संपदा को बेच दिया, मतलब हटा दिया, और उस पूरी संपदा को लेकर के उन्होंने यहाँ वृंदावन में, विंध्याचल में, बनारस में, पटना में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की, और यह मंदिर अपने लिए बनवाया, और यहीं रहीं, यहीं उनकी मृत्यु हुई। ये जो आप देख रहे होंगे पीछे का दृश्य जो है, ये महल के छत पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो आप चारों तरफ देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे इधर जो छत है, यहाँ पर ये महल का छत है। तो यहाँ पर सुधांशु जी क्या होता होगा यहाँ? ये छत 3 से 3.5 फीट मोटी है, और आप सोचें कि उस समय जो कंस्ट्रक्शन किया होगा रानी ने या कराया होगा रानी ने, वो 3.5 फीट इतने मोटे छत का पूरा वजन ले करके, और ये 100 वर्षों से खड़ा है। कहीं पूरे छत में एक जगह ऐसा नहीं है कि कहीं टपकता हो ये। और ये ऊपर का ये कभी रानी के टहलने का और घूमने की जगह होती थी, वो आती थी, और यहाँ से ये कुछ भी नहीं हुआ करता था लक्ष्मण झूला के इस पूरे क्षेत्र में। जंगल हुआ करता, ये जंगल हुआ करता था। तो आज तो पूरा का पूरा कंक्रीट का जंगल खड़ा है, उस समय पूरा जंगल हुआ करता था। और ये उनके इष्ट का मंदिर था। बस ये मंदिर भी है यहाँ पर मौजूद, ये उनके इष्ट का 100 साल पुरानी। यही इसी मंदिर, ये उन्होंने ही अपने इष्ट के मंदिर को यहाँ बनवाया, और उन्हीं का पूजन पाठन करते हुए, और वो यहीं अपने मृत्यु को प्राप्त हुई। ये संत की स्थिति थी वो रानी की। आप ये पूरे इस मंदिर को देख सकते हैं। तो शर्मा जी, जो रानी है उनकी मृत्यु कब हुई होगी? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनकी मृत्यु 40 वर्ष पूर्व के आसपास करीब उनकी मृत्यु हुई है इसी स्थान पर। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है ये धरोहर किसके हाथ में सौंपी गई? उनकी मृत्यु के पश्चात ये धरोहर हमारे यहाँ बिहार में एक बड़े संत हैं, और उनका बहुत ही महात्म्य है, और वो विंध्याचल में रहते हैं। देवराहा हंस बाबा, हमारे देवरिया में एक देवराहा बाबा हुआ करते थे, जिनकी आयु 700 वर्ष रही। 700 वर्षों तक वो 400 बस 700 ईयर्स, 700 वर्ष।
आप वो उनके विषय में तो अभी पूरा अयोध्या में राम मंदिर जो निर्माण हो रहा था, वो सारी चीज़ों में सबसे पहले उन्हीं का नाम आया करता था, देवराहा बाबा। देवराहा बाबा वो संत अलौकिक संतों में, मतलब उनकी गिनती, देवराहा बाबा की गिनती तो भारत के महानतम संतों में होती है और आज भी होती है। क्या बात है, मैंने पहली बार सुना कि 700 वर्ष जो कोई महात्मा है उन्होंने जिया है, उनकी कहानी भी आज हमें सुनने को मिल रही है। जी हाँ। उन्हीं देवराहा बाबा के उन्हीं देवराहा बाबा के शिष्य हैं देवराहा हंस बाबा। और देवराहा हंस बाबा को यह रानी की बेटी ने, रानी ने अपने जितने दूसरे मंदिर बनवाए, वो विंध्याचल के मंदिर हो या वृंदावन का मंदिर हो या पटना का मंदिर हो या अन्य जो भी मंदिर उन्होंने बनवाए, सबको वो अपने जीवन काल में ही देवराहा हंस बाबा को सुपुर्द कर दी थी। उन्होंने केवल यह मंदिर रखा था अपने जिम्मे, और इसके ट्रस्टी थे बर्नी साहब, जो कि देहरादून के रहने वाले थे। बाद में रानी के देहांत के बाद रानी की बेटी ने इसे फिर वो देवराहा हंस बाबा के ट्रस्ट को समर्पित कर दिया, और आज यह देवराहा हंस बाबा के ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। यानी रानी का जो महल है यहाँ के अलावा और भी जगह मौजूद थे? रानी का महल और जगह मौजूद नहीं था, रानी का महल यही था। और रानी के इष्ट देव ये विद्येश्वर महादेव हैं। पंडित जी उस महादेव के पुजारी हैं, इसी मंदिर के पुजारी हैं। तो विद्येश्वर महादेव रानी के इष्ट हैं, और उनका मंदिर उन्होंने बनवाया और अपना रानीवास यहाँ बनाया। लेकिन रानी ने बहुत सारे और मंदिर बनवाए, विशाल विशाल मंदिर बनवाए। वृंदावन का इनका मंदिर आप देखेंगे, या विंध्याचल का मंदिर देखेंगे, या पटना का मंदिर, इतने विशाल मंदिर इन्होंने बनवाए हैं कि वो देखने योग्य हैं। और यहाँ भी इस कठिन भूभाग में, जब कुछ नहीं होता था, जंगल ही जंगल हुआ करता था, वहाँ आकर के बनवाना वो रानी के उस संतत्व को दर्शाता है। जो बड़ी रानी थी, अपार संपदा, बहुत सी संपत्ति वाली। 100 साल पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर चलता था, तो आप सोच सकते होंगे कि यहाँ पर जो महल बनाना है कितना कठिन हुआ करता था। जो ये तो सोचने का विषय है कि किस प्रकार से यहाँ पर सामान लाया गया होगा और इस महल को बनाया होगा। तो जी हाँ, हम जानना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर। सही, आप एकदम सही जा रहे हैं। आप इसकी कल्पना अगर करके देखिए बस, कि ये घनघोर जंगल, गंगा का भयंकर प्रवाह, और ये लक्ष्मण झूला नाम की चीज़ भी नहीं, ये बराज वगैरह जिससे हम आते हैं, ये सब कुछ नहीं। उस समय इतनी सामग्री इस महल को बनाने के लिए और इस मंदिर को बनाने के लिए, उसको इस पार ले आना, वो कितना बड़ा काम होगा। और इससे यह समझ में आ सकता है कि वो महारानी की कितनी क्षमता होगी, कितनी बड़ी क्षमता होगी, वो कितनी ताकतवर रही होंगी, या उनका विचार, या उनका अपने इष्ट के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण कितना विशाल रहा होगा कि उन्होंने एक काम करके दिखाया। महल के ऊपर ये छत है, और छत के वहाँ पर एक कीर्तन भवन भी है। तो आइए हम देखते हैं अंदर चल के कि यहाँ पर कैसा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कीर्तन भवन है। यहाँ पर ही ये जो कीर्तन हुआ करता था, भगवान का नाम और जाप किया करते थे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये अभी भी मौजूद है। तो शर्मा जी, ये जो भवन है ये किस चीज़ को दर्शा रहा होगा? अन्य महलों में तो आप देखोगे कि राजाओं के महल में नाच गाने के लिए और उसके लिए ऊपर इस तरह के हवा महल हुआ करते थे। लेकिन ये संत महारानी के
इस निवास के ऊपर इन्होंने कीर्तन और भजन के लिए यह स्थान बना रखा था, जहाँ हमेशा कीर्तन और भजन चला करता था। आप इस फोटोग्राफ में भी देखोगे वो उसी मंदिर का, ये सामने जो उनके इसका उस मंदिर का चित्र वहाँ बना हुआ है। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति में ये चित्र हो गए हैं, नीचे के तो बचे हुए हैं, यहाँ के बहुत ही खराब हो गए हैं। ये भी 100 साल पुराने हैं। तो शर्मा जी, जो ये विशाल भवन जो बना हुआ है, महल बना हुआ है और मंदिर भी बना हुआ है, तो उस समय तो ना सीमेंट हुआ करती थी, ना सरिया हुआ करता था, तो ये कैसे बना होगा जो इतने वर्षों तक अभी तक टिका हुआ है ये? अब आप सोचो, यही है भारत की पौराणिक इंजीनियरिंग। ये हमारे जब से सीमेंट और सरिया आया है तब से आप कोई मकान बनाओ और देखो, उसे छोड़ दो, वो 10 साल में गिर जाएगा, 10 से 15 साल में उसको गिर जाना है। ये ऐसे ही अबेंडन्ड है, इसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है, और ये 100 वर्षों से खड़ा है, इसमें कहीं कुछ खुरेच नहीं आई हुई है। उस समय सीमेंट की जगह जो चीज़ें इस्तेमाल होती थीं वो चूना, उड़द की दाल, गुड़, इन सबों को बड़े बड़े पत्थरों से लगा करके और बैल उसे पीसा करते थे, और बैलों के द्वारा वो पीस करके वह मसाला जो तैयार होता था उससे ईंट और पत्थरों को जोड़ा जाता था, और वो जो एक बार जुट गया तो वो 100 वर्षों के लिए खड़ा है, 200 वर्षों के लिए खड़ा है। केवल ये हमारी ये हजार वर्षों तक खड़े रहने वाले मंदिर हमको मिलेंगे। यह हमारे भारत की पूर्व की इंजीनियरिंग है, और अभी वर्तमान की इंजीनियरिंग जो है वो तो सबको दिख रहा है। जब से सरिया का इस्तेमाल शुरू हुआ, जब से सीमेंट का इस्तेमाल शुरू हुआ, सारी चीज़ें फटाफट बन रही हैं और फटाफट गिर रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी जो बनाते हैं, घर बनाते हैं लोग, होटल बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंजिले जो तैयार कर देते हैं, लेकिन ये 4 साल 5 साल में ही जो गिरने लग जाते हैं, लोग इसे रिन्यू कराने लग जाते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कितने ही क्षति पहुंच जाती है। लेकिन जो ये भवन है, ये महल है, ये 100 साल से अभी तक टिका हुआ है। तो क्या संदेश देंगे आप लोगों को यहाँ पर? मैं तो कहूँगा कि भारत का जो पूर्व का स्थापत्य है, ये जो हमारे पहले का आर्किटेक्ट है, और उसमें बहुत सारी किताबें हैं उसके ऊपर, उस स्थापत्य को हमें पुनः पढ़ना चाहिए, और हमारी जो चीज़ें हैं जो हम 1000 वर्षों के लिए बना सकें। आज जो राम मंदिर बना है वो 1000 वर्षों तक खड़ा रहेगा, इस ध्येय के साथ बना है। कोई अगर कोई मकान बना के दिखा दे जो ये कह दे कि मैं 100 वर्षों तक इस मकान को खड़ा रखूँगा सरिये के साथ और सीमेंट के साथ, वह संभव ही नहीं है। यह हमारे सनातन संस्कृति में ही संभव है। वाह शर्मा जी, मज़ा आ गया। लेकिन आज तक ये जो कहानी है, इतिहास है, ये महल का, ये रानी महल का, ये रानी मंदिर का, जो आज तक नहीं सुना होगा, शायद यहाँ के जो आसपास लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। तो आप क्या कहेंगे, आपकी लोगों को क्या कहेंगे, संदेश देंगे? मुझे खुद ही इस चीज़ का बहुत दुख है कि बस यहाँ केवल लोग कमा रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये किसकी धरोहर है, ये कैसे बना, और ये हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता, हमारे हिंदू सभ्य स्थापत्य का कैसा नमूना है, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है। यह दुख का कारण है, और आप सबों को धन्यवाद है कि आप इसे लोगों के बीच पहुंचाने के लिए आए हैं। आप सबों का धन्यवाद, गंगा एक्सप्रेस का धन्यवाद। अच्छा जी, शर्मा जी, जो यहाँ पर जब रानी ने महल बनाया था वहाँ पर, तो यहाँ पर गंगा जी हुआ करती थी, और ये यहाँ पर लक्ष्मण झूला था। तो ये लक्ष्मण झूला को पार करके रानी कैसे यहाँ पर सामान ले जाया करती होंगी? नहीं, ये रानी ने जब महल बनाया था या जो मंदिर बनाया था, उस समय ये लक्ष्मण झूला नहीं हुआ करता था। उस समय यहाँ रस्सी का झूला हुआ करता था। ये लक्ष्मण झूला रानी ने खुद पैसे दे करके, और एक कलकत्ता के सेठ थे झुंझुनवाला, उन लोगों ने यहाँ जो
अंग्रेज ऑफिसर्स थे, उनको पैसे दे करके और ये लक्ष्मण झूला बनाया। उस समय इस नदी का बहाव अत्यंत ही तीव्र हुआ करता था, और आपको ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं ऊपर के छोर पे, अगर आप देख सके, ये ऊपर के छोर पे, इधर तो कम दिख रहे हैं, ये इधर आपको ज्यादा बेहतर दिख पाएंगे। ये वहां तक गंगा का बहाव हुआ करता था। ये सब गंगा के बहाव से उत्पन्न पत्थर हैं। आज तो यह बहाव कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन वो हमेशा वो बहाव होता था। उसमें रानी यहाँ सारा इस मंदिर का और अपने रानीवास का, वो टिकारी की महारानी, वो सभी सामान उस तरफ से इस तरफ तक ले आना, ये बनवाना, ये उस समय संभव हो पाता था। ये कैसे संभव हो पाता होगा, ये आप कल्पना कर सकती हैं। ये जो आप घाट देख रही हैं, ये घाट भी ये रानी का व्यक्तिगत घाट था। उस समय पत्थर के घाट नहीं हुआ करते थे। आज तो हर जगह घाट बने हुए हैं, सरकार ने बनवाया है, लेकिन उस समय जो घाट, ये रानी का अपना व्यक्तिगत घाट होता था, जो सीधे रानी अपने रानीवास से उतर करके यहाँ गंगा स्नान करके और अपने पुनः वापस अपने मंदिर में अपने इष्ट के मंदिर में जाती थी। तो पहले जो ये घाट हुआ करता था वो रानी घाट के नाम से, ये रानी घाट के नाम से जाना जाता था जी। ये रानी घाट के नाम, आज तो इसका नाम भी बदल गया है, और पता नहीं कागजों में भी नाम बदल गया है। जहां तक मैंने पता करने की कोशिश की थी यहाँ के नगर पालिका में, लेकिन पंचायत जिस समय ये हुआ करता था, आज से 30-25 वर्ष पहले, उस समय इस घाट का नाम पंचायत के कागजों में रानी घाट ही लिखा हुआ था। अब तो नाम बदल गया है। यह इतिहास सुनाने के बाद आगे फिर से पार्ट 2 में शर्मा जी से मुलाकात होगी, और इस महल के बारे में और भी कुछ दिखाएंगे हम आपको। तो आगे के लिए बने रहे गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।